हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी होती है एक लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं को एक साथ, क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज कंपलसरी है। खासकर जो लोग फर्स्ट टाइम सुपर टेट देने जा रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपके सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अबाउट 13 सब्जेक्ट रहेंगे और सारे कंपलसरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये चुनें या फिर इसको ना चुनें, आपको सारे ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो सब्जेक्ट नहीं भी रहा है आपको उस पर भी अब से ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कोअपि पदेकः संधि, यानी कि कोअपि पद में कौन सी संधि है। तो हालांकि इसकी बहुत अच्छी पहचान सामने दिख रही है कि ये कौन सी संधि है। थोड़ा सा पढ़ा है तो बता दीजिए फटाफट से। अयादि संधि, पररूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि या फिर दीर्घ संधि। बिल्कुल, तो यहाँ पे सभी का उत्तर सही होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व रूप स्वर संधि है यहाँ पर। अत्रैव में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि या फिर यण। संधि से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। और चलिए देख लेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी पहचान है। ए की मात्रा, ए या ओ की मात्रा रहती है संधि के बाद। वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। अनुरामम, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधाराएं, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर जाता है, क्योंकि अनु लगा है, एक अव्यय लगा है, पहला पद अव्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, अव्ययी भाव समास। वृक्षात पतति, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्षाद पतति, वृक्षात पतति, वृक्षाह पतति या वृक्ष पतति। चलिए देख लेते हैं उत्तर। यस, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षाद पतति, वृक्षात पतति बनेगा। चकवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, चक्रवाकः, चकवः, चकी चक्री या चकः। और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवाकः। बेसिकली चक्रवाक कहते हैं इसमें, लेकिन ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का इसका जो रूप बनता है वो चक्रवाकः बनता है। और इसका जो रूप है वो राम जी का रूप जैसे चलता है इसी तरह से इसके रूप चलते हैं, ठीक है। और ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सह पुष्पेभ्य स्पृहति, इसमें पुष्पेभ्य में कौन सा कारक है। हालांकि ये काफ़ी आसान है, अगर आपको शब्द रूप याद है किसी भी कभी तो एभ्य देखिए लास्ट में किस में आता है, कौन कौन से कारक में, इसी से आप ये आंसर दे पाएंगे, दे लेंगे। और बाकी अगर आपने कारक विभक्ति के सूत्र वगैरह पढ़े हैं तब तो फिर बहुत ईजिली बन जाएगा। कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबोधन। बालक का राम का किसी का भी याद होगा तो पढ़ के देख लीजिए कौन से कारक में जो है एभ्य आ रहा है। बहुत अच्छी पहचान है ये। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। युष्मत शब्द का पंचमी बहुवचन रूप क्या है, त्वया, युष्मत, युष्माकम या त्वत्। और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, युष्मत। माता शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा, मातरम, मात्रे, मातरी, मातु। एक वचन की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, मात्रे। अब अगला प्रश्न है प्रत्याहार से। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको बताना है। फटाफट से ध्यान दीजिएगा कि आपने याद किया होगा और अण प्रत्याहार जो है स्टार्टिंग में ही याद किया होगा। इसमें ये लास्ट वाला जो है काउंट नहीं होता है, यानी आप अ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो अयुड़ जो है वो अण प्रत्याहार है, तो अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, और अ जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही होता है, ए सही हो जाता है। इनमें से कौन माहेश्वर सूत्र नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। ये ज नहीं समझिएगा, यहाँ टाइप से बना है, ठीक है। गर्दश और पपम हल।
ठीक है, चलिए देख लेंगे उत्तर क्या होता है। माहेश्वर सूत्र रटना ज़रूरी है, रट लीजिएगा, बहुत चीज़ में काम आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, पपम। ये जो है माहेश्वर सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, आली का पर्यायवाची है क्या? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, आली का पर्यायवाची जो है वो पूछा है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ये सभी। सखी के लिए भी कहते हैं, सखी सहेली तो ऑलरेडी मोस्ट एक ही चीज़ है, और भ्रमरी के लिए भी यूज़ होता है। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे एक शब्द में? आरंभिक, आद्योपंत, आद्योपांत या संपूर्ण? और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आद्योपांत कहते हैं। जो मापा न जा सके, जिसको मेजर न किया जा सके, हिंदी में एक शब्द में क्या बोलेंगे? अमापित, अपर, अनुपेय, अपरिमेय। बिल्कुल उत्तर सही होता है, आपने आपने गणित में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं क्या? अनुश्रुति, सूक्ति, विरक्ति या इनमें से कोई नहीं? और उत्तर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जाता है, अनुश्रुति। अगर आपका आंसर सही हुआ था, गलत हुआ था, कुछ भी हुआ था, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट। अक्षौहिणी, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षदन होनी, अक्षदन ऊहिनी, अक्षादन ऊहिनी या अक्षादन होनी? और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षदन ऊहिनी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जब भी आपने संधि पढ़ा होगा तो उसमें ये एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन रहा होगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी? और उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। ठीक है। परमौषध, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आज संधि से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न है, फटाफट से ऑप्शन देखिए। परधन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध या परम धन पौध? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परम धन औषध। ये सही आंसर हो जाएगा। एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों को क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चलती रहे। इस वजह से मैंने क्लास थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, मैंने 4 क्लास किया कल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास का ही जाता है, चौथी क्लास का नहीं जाता है। और कई बार क्या है कि ज़्यादा क्लास करने पर रैंडम नोटिफिकेशन जाते हैं, कभी किसी क्लास का जाता है, कभी नहीं जाता है। और ये नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम के चलते ही मैंने क्लासेस को जो है वो कम किया था और दूसरा चैनल स्टार्ट किया था, एग्ज़ाम डोज। बट क्योंकि वहाँ पे रीच नहीं है अभी आप सबकी, इस वजह से वहाँ पे कंटेंट अपलोड करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। मेहनत भी करती हूँ, आप तक पहुँच नहीं पाता। तो कल भी संस्कृत की क्लास हुई थी रात को 9 बजे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं गया था, और इस वजह से आप सबने क्लास मिस कर दी। तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिएगा और चेक कर लिया करिए एक बार। क्लास की टाइमिंग वही है, सुबह 10 बजे, एक स्टार्ट हुई है दोपहर को 3 बजे, शाम को 5 बजे, और एक चलती है आपकी रात के 9 बजे। तो एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का भरोसा नहीं है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो वहाँ मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। खैर, अगला प्रश्न देख लेंगे। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका गुण संधि है यहाँ पे। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, कामदेव, विष्णु या बादल? मनोज काफ़ी लोगों का नाम भी होता है, बहुत ही पॉपुलर ये है। मेरे लर्नर्स में से किसी का होगा, पता नहीं, इस नाम से कमेंट नहीं आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कामदेव। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण, सुनना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका श्रोधन अन। ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने में एक नज़र में कंफ्यूज आप हो सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो।
चलिए अब आ जाते हैं इंग्लिश पे, जिससे बिल्कुल नहीं भागना है और जिसको जमकर अटैम्प्ट करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना अटैम्प्ट करना है, ताकि एग्जाम में 10 नंबर कहीं ना जाए। चलिए 1-2 नंबर चले भी गए तो भी 8-9 नंबर मिलेंगे, है ना। चेंज द वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करनी है। लियो टॉल्स्टॉय रॉट वार एंड पीस, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय ने जो है वार एंड पीस लिखा। ठीक है, वार एंड पीस किसी किताब का नाम है, जाहिर सी बात है। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। फटाफट से देख लीजिए। तो पहले सबसे तो वही चीज़ है कि आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब में आ गया। उसके बाद ये क्या है, ये पास्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा। ठीक है, लिखा था, लिखा है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में, वो लिख चुके हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको अब चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है वॉज आ जाएगा, क्योंकि वार एंड पीस एक किताब की बात हो रही है, तो इसके साथ हमें वॉज लगाना है। इस वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं है, विल का चांस ही नहीं है, वॉज बीइंग का भी चांस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद वर्ब की हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म, तो रॉट यानी राइट, रॉट रिटन, रिटन होते हैं थर्ड फॉर्म, तो रिटन लिख दिया। फिर पैसिव है तो बाय लगा के ही हम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, तो हमने बाय लगाया और जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था उसको हम लेकर आ गए ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। एक ट्रांसलेशन करिए, चलिए ट्रांसलेशन सिखाया भी है मैंने। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, यानी इस मौसम में कितने सारे दिन हैं, उस दिनों में सबसे ज़्यादा गर्म दिन आज है। यानी कि कंपैरिजन कितनों के बीच हो रहा है, बहुत सारे दिनों के, 2 से अधिक के बीच में हो रहा है। तो हॉटर तो लग नहीं सकता, कंपैरेटिव डिग्री तब लगती है जब 2 के बीच कंपैरिजन हो, 2 से ज़्यादा के बीच होगा तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, यानी हॉटेस्ट लगना चाहिए। तो इसमें भी हॉटेस्ट है, इसमें भी हॉटेस्ट है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। फटाफट से देखिए। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, टुडे द हॉटेस्ट डे द सीजन। जाहिर सी बात है, ना तो हेल्पिंग वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगा है, तो ये तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बनता है। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। ओके, सिनोनिम बताना है आपको क्लम्स का। ऑप्शन सारे सामने हैं, फटाफट से देखिए एक एक वर्ड के हैं। क्लम्स, क्लम्प्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे आई थिंक क्लम्प होना चाहिए था, ये इट शुड बी लाइक पी। ठीक है, क्लम्प, क्योंकि जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्लम्प होना चाहिए। इसका अर्थ होता है वृक्षों की, यानी पेड़ों की जो है झुरमुट होती है, झाड़ियाँ होती है, वो होता है गुच्छा जो होता है पेड़ों का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंचेस। बंचेस का मतलब भी होता है झुंड या गुच्छा, किसी भी चाहे फूल का हो, पत्तियों का हो, पेड़ का हो। ठीक है, इस तरह से पेड़ इन द सेंस की छोटे छोटे प्लांट्स का। ओके, एंटोनिम फॉर द वर्ड स्कॉल्ड, इसका जो है आपको अपोजिट बताना है। अर्थ बताऊंगी इसका मैं हिंदी में आपको। इसका मतलब होता है घूर कर देखना किसी को, एकदम ये कहते हैं ना भौं चढ़ा कर किसी को देखना एकदम गुस्से से, वो होता है। उल्टा क्या होगा, किसी को स्माइल पास करना, है ना। किसी को गुस्से से घूरना और किसी को स्माइल पास करना, दोनों अपोजिट चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं ये नरेशन वाला एक प्रश्न। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, स्टूडेंट ने कहा, छात्र ने कहा कि मुझे अंदर आने दीजिए। चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो पहली बात जो है आपको यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, स्टूडेंट के द्वारा अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे अंदर आने दीजिए करके। तो सैड, टोल्ड, ये सब पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बचता है सिर्फ द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। अब स्टूडेंट ने क्या रिक्वेस्ट की, टू लेट हिम कम इन, उसको अंदर आने दिया जाए, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पे टू लेट हिम कम इन वाला सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्या आना चाहिए यहाँ पे। जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग cooperation of its members that blank happiness and contentment, so is it in the larger family of the nation.
किसी भी परिवार में देखिए जो सदस्य होते हैं उनका आपस में जो एक तालमेल होता है, कॉपरेशन होता है, वो परिवार में क्या लाता है, खुशहाली लाता है, ये सारी चीज़ लाता है। ठीक है, लाने के लिए यूज़ होना है, लाने के लिए आपको जो है यहाँ पे वर्ब लगाना है। ठीक है, अब देखिए क्या लगेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी गेस किया है ब्रिंग्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, लाता है तो ब्रिंग्स लगेगा और कोई फॉर्म लगने का चांस ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही फॉर्म वर्ब, मतलब जो हम यूज़ करते हैं उसमें वर्ब, वही फॉर्म यहाँ पे लगेगी। ठीक है, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पिटिशन, आई थिंक सभी को पता होगा, आप सब टीचर बनने वाले हैं एंड यूपी में तो बिना पिटिशन के कुछ होता नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, इसका जो है आपको समानार्थी शब्द बताना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे पिटिशन का मतलब होता है याचिका, और इसको हम और कुछ कह सकते हैं, तो कह सकते हैं अपील। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्क्रेशन, ठीक है, डिस्क्रेशन इसका उल्टा बताना है, विलोम शब्द। शाब्दिक अर्थ इसका बताऊंगी, इसका अर्थ होता है अपवित्रता। अपवित्रता या किसी चीज़ को अपवित्र कर देना, वो सेंस में यूज़ होता है, अपवित्रकरण। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, श्रद्धा, आदर, सम्मान, यानी कि पॉजिटिव वाली जो चीज़ आती है वो हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो निगेटिव में जा रहा है। डिस लग गया, निगेटिव हो गया, लेस लग गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। शी dwells too much blank her past, from, on, in और off। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका, आपने गेस किया ऑप्शन नंबर बी, तो सही है, ऑन लगेगा, ऑन हर पास्ट। इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडमन फ्रेज लैच्ड ऑन टू। They have latched on to tourism as a way of boosting the local economy. Promoted, discovered, exposed और explored, इसका अर्थ क्या होता है? जितने भी लोग चैनल पे न्यू हैं या न्यू नहीं भी हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मुझे एनालिटिकल में देखती हूँ तब तो पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कर देंगे तो अच्छा लगेगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमोटेड, कि वो जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं क्योंकि ताकि लोकल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की वो बढ़े, अच्छी हो। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।